हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक्सरसाइज 3.3 का सॉल्यूशन बताऊंगा। एक्सरसाइज 3.3 का मतलब क्लास 10th पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एक्सरसाइज 3.3 का सॉल्यूशन, क्योंकि इसके पहले मैंने 3.2 तक सॉल्व करके बताया था। 3.3 के क्वेश्चंस क्या है देखना है। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन में जितने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं सबको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो सभी क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, कुछ क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 3.3 का एक्सरसाइज का, x + y = 14, और दूसरा क्वेश्चन है दूसरा इक्वेशन है x - y = 4 है। x + y = 14 और x - y = 4 है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आप लोग कर ही लोगे, इस तरह का क्वेश्चन मैंने बताया था। मैं सोच रहा हूँ कि इसका सेकंड क्वेश्चन बताऊँ, फर्स्ट का सेकंड बताऊँ, ठीक है ना। तो फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन मैं बताऊँगा। देखेंगे s - t, इसमें वेरिएबल x y नहीं है, इसमें वेरिएबल s और t है, = 3। तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। और सेकंड है s/3 + t/2 = 6। ये सेकंड है। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो देखेंगे, तो किसी एक को सॉल्व कर लो, मतलब किसी एक को लेते हैं तो लिखते हैं यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट। चलो किसी एक की वैल्यू निकालो, s की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से इधर चला जाएगा, ऐसे ही बताया था मैंने ना। तो ये हो जाएगा 3 + t, और इसको आप ले लो थर्ड इक्वेशन, और ये वैल्यू आप इसमें रख दो, सेकंड में रख दो, क्योंकि जिसका आपने यूज किया उसी में नहीं रखना है, दूसरे वाले में रखना है। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन सेकंड में पुट करो। s है यहाँ पर, s के प्लेस पर आप रखेंगे 3 + t, 3 + t/3, और ये t/2 = 6 है। अब इसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करने के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे 6, तो डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 × 3 = 6, 2t हो जाएगा यहाँ। फिर यहाँ भी डिवाइड करोगे तो 3 टाइम जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3t हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा। तो ये 2t और 3t ऐड कर देंगे तो 5t हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा, और 6 को इधर लेकर जाइए 36 हो जाएगा। अब जब 6 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 5t = हो जाएगा 30। तो t की वैल्यू हो जाएगा 6। t की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया, कितना? 6। कौन से मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब इस t की वैल्यू आप किसी में भी रख दो। चलो थर्ड में रखें, ये सबसे इजी है। चलो पुट कर दो, पुटिंग t इन थर्ड में पुट किया हमने, तो s की वैल्यू हो गया 3 + t के प्लेस पर 6 रख दो, तो s की वैल्यू कितना आ गया? 9। तो ये आपने दोनों की वैल्यू निकाल लिया। देयरफॉर s की वैल्यू 9 एंड t की वैल्यू 6 आ गया। अब आप सही किए हो कि गलत किए हो, चेक करो ज़रा। कैसे चेक करोगे? चलो इसमें रखो 9, और इसमें यहाँ s के प्लेस पर 9 और t के प्लेस पर 6, तो 3 आ गया, यानी कि इसको सेटिस्फाई कर दिया। इसको भी चेक करो, s के प्लेस पर 9 रखेंगे, 9/3 तो 3 हो जाएगा, और t के प्लेस पर क्या रखेंगे? t के प्लेस पर 6 रखेंगे, तो ये भी 3 जोड़ देंगे तो 6, यानी कि आपका आंसर सही है। तो आप इसी तरह चेक कर लेंगे क्वेश्चन करने के बाद कि आपने सही किया या गलत किया। इसका एक और क्वेश्चन, यानी कि फर्स्ट का आप लास्ट क्वेश्चन देखिए, 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन क्या है? 3/2x - 5y/2 = -2। ये फर्स्ट था। और सेकंड क्या है? x/3 + y/2 = 13/6। ये आपका है इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है। 3x/2 5/2, ये 3x है, ये है आपका 5y/3 है, ठीक ना। अब ये सही है लग रहा है कि, अब इसको सॉल्व करना आपको है, ठीक है। तो किसी एक इक्वेशन को लीजिए, किसी को एक को लीजिए, और फिर दूसरे में ये वैल्यू पुट करो। चलो कौन से को लेना है आपको? फ्रॉम फर्स्ट। चलो फर्स्ट वाले में एलसीएम ले लो, कितना? 6। तो 2 × 3 = 3 × 3 = 9x हो जाएगा।
और ये 2 टाइम जाएगा तो -10y हो जाएगा, इक्वल टू -2 हो गया। तो ये 6 को इधर ले जाएंगे तो 9x - 10y इक्वल टू -12 हो जाएगा, ठीक है। और 10y को इधर लेकर जाएंगे तो 9x इक्वल टू हो जाएगा 10y - 12 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हो जाएगा 10y - 12/9। तो आपका ये मान लो कि कौन सा इक्वेशन हो गया, थर्ड इक्वेशन हो गया। अब इस इक्वेशन ये x की वैल्यू आपको किस में रखना है, सेकंड में रखना है। ये सेकंड इक्वेशन है आपका, ठीक है। चलो इसमें रखो, तो रख दो, यहाँ पर लिख दो पुटिंग x इन सेकंड, x इन सेकंड। चलो रखो, सेकंड में रखो। तो x के पहले 1/3 है यहाँ पर, ठीक है ना। और x की वैल्यू यहाँ से रख दो, क्या रखोगे, 10y - 12/9 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6, ठीक है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो 27 हो जाएगा, और ये 2, तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा 54। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हो इसमें तो ये 20y हो जाएगा और ये 24 हो जाएगा, प्लस इसको डिवाइड करेंगे 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27y हो जाएगा अपॉन 30 इक्वल टू 30/6। 6 से इसके काट दो, 9 टाइम जाएगा। अब ये 20y और 27y को ऐड कर देंगे तो 47y हो जाएगा, और -24 ऑलरेडी है, 9 को इधर लेकर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 117 हो जाएगा। 13 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर आकर के प्लस हो जाएगा, तो 47y इक्वल टू हो जाएगा, जोड़ दो 4 और 7 11, 2 और 11 13, और 13 14 हो जाएगा। अब आपको डिवाइड करना है, 3 टाइम जाएगा क्या, बोलिए। तो y की वैल्यू लग रहा है कि 3 आएगा, देखो जरा, सही है ना, y की वैल्यू 3 आएगा। अब y की वैल्यू आप इसमें सेकंड थर्ड वाले में पुट कर दो, फ्रॉम थर्ड, तो x इक्वल टू 10y के प्लेस पर 3 रख दिया, -12 भाई है अपन 9 है। तो आप देखोगे कि ये 30 - 12 कितना हो जाएगा, 18/9। तो x की वैल्यू आ गया 2। तो ये आपका जो सॉल्यूशन था उसमें आंसर आ गया x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। इसका भी आंसर आप चाहो तो चेक कर सकते हो, ठीक है बच्चों। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन देखिए बुक में क्या लिखा है। सेकंड क्वेश्चन लिखा है, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे अब। सॉल्व 2x + 3y = 11 and 2x - 4y = -24 and hence find the value of m for which y = mx + 3। तो कौन सा इक्वेशन सॉल्व करना है, गिवन इक्वेशंस क्या क्या है बोलो। 2x + 3y, 2x + 3y = 11, ये फर्स्ट था, और सेकंड है 2x - 4y = कितना है, -24, और इसके हेल्प से सॉल्व करना है y = mx + 3 में m की वैल्यू निकालना है। आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। चलो सॉल्व करेंगे कौन से मेथड से, ये पूरा एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन मेथड से है, इसलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। चलो सॉल्व करो। फ्रॉम कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, चलो फर्स्ट यूज कर लेते हैं। 2x और 3y को उधर लेकर चले जाओ तो 11 - 3y हो जाएगा। तो x की वैल्यू 11 - 3y/2 हो गया। तो ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन। ऐसा थर्ड लेते हैं ना हम लोग, तो आपने फर्स्ट का यूज किया है तो ये वैल्यू अब आप सेकंड में रखेंगे। चलो रखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड। चलो सेकेंड में पुट करो। 2x के प्लेस पर क्या रखेंगे आप लोग, ये रखेंगे 11 - 3y/2।
2 और -4y ऑलरेडी है इज इक्वल टू -24। सॉल्व करो, 2 से 2 कैंसिल कर दो तो -3 और -4 -7, 11 -7y हो जाएगा इज इक्वल टू -24। अब आप क्या करोगे, 11 को उधर लेकर जाओ तो 11 ये भी माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा -7y इज इक्वल टू -35 हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल कर दो, हो जाएगा कि नहीं बोलो, ये इधर जाएगा तो माइनस ही होगा ना, तो y की वैल्यू आ जाएगा 5। अब आप सही किए हो या गलत किए हो ये पता करना है। चलो रख दो, x के प्लेस पर कितना आया है, x की वैल्यू कितना आया बेटा, अभी x की वैल्यू नहीं आया, x की वैल्यू निकालना है। x की वैल्यू तो यहाँ से निकलेगा, y की वैल्यू पुट कर दो थर्ड में तो x की वैल्यू आ जाएगा। चलो पुट कर दो, पुटिंग y इन थर्ड, चलो पुट कर लो। थर्ड क्या है, x इज इक्वल टू 11 -3, y के प्लेस पर 5 रखना है अपन 2, तो ये 11 -15 हो जाएगा अपन 2 -4, यानी x की वैल्यू -2 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गया, -2। अब चेक करो ज़रा, x के प्लेस पर आपको रखना है -2 यानी -4 हो जाएगा, y के प्लेस पर रखना है 5 तो ये 24 हो जाएगा। फिर यहाँ भी पुट करके देख लो, x के प्लेस पर -2 और y के प्लेस पर 5, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो आपने क्वेश्चन सही किया है, लेकिन अब आपको एक और काम इसमें करना है। क्या काम करना है, काम करना है कि इस इक्वेशन में आपको m की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो आप ऐसे करेंगे, नाउ फॉर y इज इक्वल टू mx प्लस 3, अब इसमें y की वैल्यू क्या आया था आपका 5 आया था, x की वैल्यू क्या आया था -2 प्लस 3 है, इसमें m की वैल्यू निकालना है तो 3 को इधर लेकर आ जाओ तो 2 हो जाएगा -2m, तो m की वैल्यू हो जाएगा -1। तो इस तरह से आपने m की वैल्यू निकाल लिया और x y की भी वैल्यू निकालना था। थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा है, थर्ड क्वेश्चन में लिखा है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसका थर्ड वाले का फोर्थ क्वेश्चन सबसे बड़ा है, लंबा दिख रहा है, इसी को सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को पहले देख लीजिए क्या लिखा है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid is 105 rupees, 105, and for the journey of 15 km, the charge paid is rupees 155. Find the fixed charge and charge per kilometer. How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? सपोज़ कर लो आपका क्वेश्चन ये है कि अगर कोई टैक्सी से ट्रैवल करता है तो कुछ फिक्स चार्ज है, उसके बाद पर किलोमीटर के रेट से चार्ज लगता है, फिक्स चार्ज तो लगेगा ही लगेगा। उसके बाद 1 किलोमीटर जाएंगे तो कुछ फिक्स चार्ज लगेगा, 2 किलोमीटर जाएंगे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर ऐसे जब जाएंगे तो कुछ फिक्स चार्ज लगेगा। तो 2 तरह का चार्ज देना है टैक्सी में, ठीक है। तो थर्ड का फोर्थ क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। सबसे पहले लेट कर लो, सपोज the fixed charges for taxi is equal to rupees x and charge पर किलोमीटर भी कुछ है, ये रुपीज़ y है। अब फर्स्ट केस ये है कि अगर ये फिक्स चार्ज है और पर किलोमीटर चार्ज 10 किलोमीटर अगर आप जाते हैं तो 10y हो जाएगा, 10y हो जाएगा, और आपको चार्ज देना पड़ेगा रुपीज़ 105। और वैसे ही सेकंड कंडीशन लिखो, चाहे केस लिखो, बात एक ही है, ये x है और ये y है। अब की बार 15 किलोमीटर जाया जा रहा है, देख लेना बुक में, तो आपको देना पड़ रहा है 155 रुपीज़। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन इसी में है कि 25 किलोमीटर कोई पर्सन या कोई ट्रैवलर जा रहा है तो उसको कितना चार्ज देना पड़ेगा। चलो सॉल्व करो। फ्रॉम फर्स्ट x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 105 माइनस 10y, ये हो गया आपका थर्ड। अब ये वैल्यू आप फर्स्ट से लिए हैं तो सेकंड में पुट करेंगे, लिखेंगे पुटिंग
एक्स इन सेकेंड इक्वेशन। चलो सेकेंड में पुट कर दो, देखो क्या आ रहा है। सेकेंड में पुट करोगे तो एक्स के प्लेस पर आपको रखना पड़ेगा 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। अब सॉल्व करोगे तो 155 और ये दोनों जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 155। तो 5y को यहीं छोड़ दो और 105 को इधर लेकर जाओगे तो 50 हो जाएगा। तो y की वैल्यू ₹10 आ जाएगा, आएगा ना। अब ये y की वैल्यू थर्ड वाले में रख दो, तो लिख दो यहाँ पर फ्रॉम थर्ड। तो ये x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 5 कर दो। 5 आया है, 10 आया है, 10 आया है y की वैल्यू 10 आया है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 105 में से 100 जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगा ₹5। ठीक है, तो इस तरह से आपने एक्स वाई की फिक्स चार्ज कितना आया ₹5 और पर किलोमीटर चार्ज कितना आया यहाँ लिख सकते हो आप, दैट इज फिक्स चार्ज आ गया ₹5 और पर किलोमीटर चार्ज आ गया ₹10। ठीक है ना। अब आपको फाइंड करना है कि 25 किलोमीटर का क्या चार्ज होगा। तो आप लिखेंगे चार्ज ऑफ 25 किलोमीटर। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, x प्लस 25y कर देंगे। x के प्लेस पर क्या लिखेंगे, x के प्लेस पर 5 आया है और ये 25 और ये 10 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 5 प्लस 250 हो जाएगा। तो टोटल चार्ज हो जाएगा ₹255। तो ये हो गया आपका आंसर। इसका 5th क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 is added both the numerator and denominator. If 3 is added both the numerator and denominator it become 5/6. Find the fraction. फ्रैक्शन को के तरह के क्वेश्चन मैंने नहीं बताया था, अब आज बता रहा हूँ। लेट द फ्रैक्शन बी, फ्रैक्शन को सपोज कर लो, फ्रैक्शन बी x अपन y। फ्रैक्शन तो ऐसा ही होता है ना। तो ऊपर वाले वैल्यू को लिखते हैं आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये हो जाएगा। ठीक है, तो आप फर्स्ट केस आपको क्या बताया जा रहा है, फर्स्ट केस में आपको क्या बताया जा रहा है कि ये फ्रैक्शन है और इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दे रहे हैं। तो ये क्या हो जा रहा है, एक बार और क्वेश्चन देखते हैं। 2 ऐड हो करने पर ये 9/11 हो जा रहा है, 9/11 हो रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे अगर आप तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18 हो जाएगा। अब इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 11x माइनस 9y और ये इधर जाएगा तो -4 हो जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन आपका हो गया। और सेकेंड केस क्या है आपका, ये देखिए x अपन y, तो ये तो फ्रैक्शन है ही है। 3 एडेड बोथ, 3 ऐड करेंगे तो 5/6 हो जा रहा है। चलो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कह रहा है कि 3 ऐड करो तो ये 5/6 हो रहा है। ठीक है, तो अब आपका ये क्या होगा, फिर भी इसको भी सिंप्लीफाई करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15 हो जाएगा। तो ये इधर अगर आता है तो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3 हो जाएगा। ये आपका सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसलिए क्योंकि पूरे एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन मेथड ही अप्लाई करना है। देखते हैं, चलो किसी एक को सॉल्व करो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपके पास, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4 है। तो 11x इज इक्वल टू हो जाएगा 9y -4 तो ऑलरेडी है, तो x की वैल्यू हो जाएगा 9y -4 अपॉन 11। अब इसको आप थर्ड इक्वेशन लेट कर लो। अब ये x की वैल्यू सेकंड में पुट करो क्योंकि फर्स्ट में रख नहीं सकते, ये रूल है इसका। तो चलो पुटिंग
x इन सेकेंड, सेकेंड में पुट करो, सेकेंड है आपका 6, x के प्लेस पर 9y माइनस 4/11, ठीक है, माइनस 5y इज इक्वल टू -3। चलो एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेते हैं इसका 11 और 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 54y माइनस 24 हो जाएगा, और 11 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 55y हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू -3। अब 54 में से -55 कर देंगे तो -y हो जाएगा, होगा ना। तो ये हो जाएगा आपका, ये सेकंड केस था, तो ये हो जाएगा आपका -y -24, और ये 11 इधर चला जाएगा अगर तो -33 होगा, तो -y इज इक्वल टू ये इधर चला जाएगा तो -33 + 24 हो जाएगा, तो -y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलिए 9 हो जाएगा लग रहा है, ठीक है ना। चलिए अब आपका -9 होगा तो y की वैल्यू हो जाएगा 9, y की वैल्यू सही है। अब ये y की वैल्यू आप किसी में भी पुट कर दो, चलो थर्ड में पुट कर दो, तो फ्रॉम थर्ड में पुट करेंगे x इज इक्वल टू, चलिए पुट कीजिए, x इज इक्वल टू 9, y के प्लेस पर 9 माइनस 4/11, तो या 81 में से 4 जाएगा 77 हो जाएगा, और अपॉन 11 तो x की वैल्यू 7 हो गया, तो x की वैल्यू 7 आ गया, और y की वैल्यू कितना आया था, y की वैल्यू कितना आया था, y की वैल्यू 9 आया था, तो फ्रैक्शन हो जाएगा, देयरफॉर फ्रैक्शन बी 7/9, ठीक है ना, 7/9, और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह हम लोगों ने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर दिया, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं सेकंड एक्सरसाइज सॉल्व करूंगा, ठीक है बच्चा, थैंक यू।